हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो 22 एंट्रेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 29 के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक पूरा वीक मिला है स्टडी करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाएंगे इस पूरे वीक का। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले आईक्यू के सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव। जैसे इंसेक्ट टू डिजीज़, तो इंसेक्ट की वजह से क्या होती है, डिजीज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंसेक्ट की वजह से क्या होती है, डिजीज़। तो वार की वजह से क्या होगी, आर्मी डिफीट, आर्सेनल या डिस्ट्रक्शन। तो जाहिर सी बात है इंसेक्ट की वजह से डिजीज़ होती है, तो वार की वजह से क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होगी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। ये मुश्किल सवाल नहीं थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मुश्किल थे। तो आईक्यू का सेक्शन इजी क्वेश्चन था, और इंशाल्लाह मैं सिंपल मैथमेटिक्स के ऊपर भी सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी ईजी थे, इतने मुश्किल नहीं थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट, चिकन, स्नेक, स्वेन या क्रोकोडाइल। अब देखें ये तीन जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है आपके साथ, ये सारे वो एनिमल्स हैं जो रेप्टाइल्स हैं। स्नेक, स्वन या क्रोकोडाइल, ये सारे कौन से हैं, रेप्टाइल्स। और चिकन का आपके पास रेप्टाइल्स नहीं होता, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, चिकन, जो आप इन तीनों में से डिफरेंट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट ओड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ओड मीन्स डिफरेंट वर्ड हो, स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग, ड्राइविंग। अब देखें स्विमिंग भी किस में होती है, पानी में। सेलिंग भी किस में होती है, पानी में। डाइविंग भी किस में होती है, पानी में। लेकिन ड्राइविंग आपकी पानी में नहीं होती और रोड पे होती है। तो ड्राइविंग जो वर्ड है ये इन तीनों में से डिफरेंट है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखें, विच वन ऑप्शन इज सुइटेबल टू फिल द ब्लैंक्स। तो इन ब्लैंक्स को हम कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले देखें इनका डिफरेंस देखते जाएं। एस, पहला 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 वर्ड देखें, एस, इसका है टी, इसका है यू, एस टी यू, तो इसका क्या आना चाहिए, वी, एस टी यू वी डब्ल्यू। अब देखें सारी सीरीज बन गई, तो वी आना चाहिए, तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी में वी है। अब इन तीनों में देखें वी नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसमें इस पे टिक लगा देंगे। इतना मुश्किल ही नहीं था, क्योंकि वी आ रहा है, एस टी यू वी, तो वी आएगा, तो आप इसे डायरेक्ट टिक कर दें। अगर फिर भी चेक करना चाहें तो ई, अब एफ नहीं है, जी है, ई एफ, मतलब एक का डिफरेंस है। जी एच नहीं होगा, एक का डिफरेंस होगा, जी एच नहीं, आई होगा, तो वी आई। अब देखें एफ जी एच, मतलब एक का डिफरेंस है, तो एच आई नहीं, जे होगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वी आई जे, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखें, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो अगर हम इन वर्ड्स को अरेंज करें मीनिंगफुल सीक्वेंस में तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले देखें, पहला है आपका की, दूसरा है डोर, तीसरा है लॉक, फोर्थ है आपका रूम, एंड फिफ्थ जो आपका है वो है स्विच ऑन। तो सबसे पहले आप कहाँ तक पहुँचेंगे, की तक। उसके बाद आप कहाँ तक पहुँचेंगे, लॉक तक। ठीक है, की फिर लॉक जाएंगे, लॉक के बाद फिर आप डोर की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले आप की को पकड़ लेंगे, उसके बाद लॉक को, उसके बाद डोर को, उसके बाद रूम तक पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद आप किसमें आपका जो रूम है वो स्विच ऑन हो जाएगा। तो आपकी सीरीज़ कैसे बनी, 1 3 2 4, 1 3 2 4 एंड लास्ट वन आपका 5। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, 1 3 2 4, मतलब कौन सा होगा, की, फिर लॉक, फिर डोर, फिर रूम, फिर आपका लास्ट होगा स्विच ऑन। ठीक है सर, अब सिक्स क्वेश्चन देखें, इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज डी जी पी सी, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर शॉर्ट। तो सबसे पहले आप देखें, आप इसे ईजिली समझ सकते हैं। अब देखें इसका लास्ट वर्ड देखें कोडेड का, तो आपका कोड क्या है, सी डी फिर आपका ई है, मतलब एक का डिफरेंस है, सी डी फिर आपका ई है, मतलब एक का डिफरेंस है। ठीक है, अब पी क्यू नहीं है, आर है, मतलब एक का डिफरेंस है। जी एच नहीं है, आई है, मतलब एक का डिफरेंस है। डी ई नहीं, एफ है, मतलब एक का डिफरेंस है, तो मतलब एक का डिफरेंस आ रहा है। तो अब देखें लास्ट वाले को देखें, अब कह रहा है ना लास्ट लेटर का कोडेड वर्ड क्या है, तो हमें कोड वर्ड तक पहुंचे, क्यू, फिर क्या होगा, क्यू आर एस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इन कोडेड वर्ड्स में हमें टी तक पहुंचना है। देखें पहला वर्ड
फिर दूसरा आपका डिफरेंस, ए का डिफरेंस, फिर टी। अब देखिए क्यू, फिर आएगा आर, ठीक है, क्यू फिर आर, फिर आपका एस आएगा, मतलब टी नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन देखें, आर एस, ए का डिफरेंस, फिर टी, तो आर एस टी, एस हम ए का डिफरेंस है तो टी, फिर टी आ रहा है तो शॉर्ट टी तक पहुंच रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी आर। तो लास्ट लेटर जो कोडेड वर्ड का होगा वो होगा आर। ए का डिफरेंस आ रहा है, आर एस को नहीं पकड़ेंगे, टी को, आर एस टी। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने मुश्किल नहीं होते, आपको थोड़ी सी सीरीज़ देखनी पड़ती है, अगले पिछले नंबर्स का जो डिफरेंस बन रहा है वो आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इतने मुश्किल से नहीं होते। ठीक है, अब सेवन्थ क्वेश्चन देखें, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू द ईस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे ईजिली सोल्व करेंगे। अब देखिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, अब डायरेक्शन रूट बनाएंगे। तो ये आपका है, सपोज कर लें ये आपका है ईस्ट, और ये आपका है वेस्ट, और ये आपका है साउथ, और ये आपका है नॉर्थ। आपने डायरेक्शन बना दिया, डायरेक्शन बना दिया। अब सबसे पहले देखें, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट। अब जो भी डायरेक्शन जहाँ कह रहा है वहाँ पे बनाते जाएं। 1 किलोमीटर टू ईस्ट, तो ये आपका 1 किलोमीटर टू ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में गया। ठीक है, सेकंड देखें, देन ही टर्न्स टू द साउथ। देन ही साउथ की तरफ मुड़ रहा है, कितने किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर। तो साउथ इधर है तो साउथ की तरफ जाएं, ये हुआ 5 किलोमीटर्स। ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट, फिर ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, कितना, 2 किलोमीटर्स। फिर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है ऊपर, मतलब कितना, 2 किलोमीटर्स। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन देखें, दिस ही टर्न्स टू द नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना, 9 किलोमीटर्स। तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में, और ये हमने बना दिया 9 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब बताओ कि ये अपनी इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो अगर आपने फिज़िक्स का स्केलर वेक्टर्स चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, जो भी वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में आप उन्हें ऐड कर दें। सेम डायरेक्शन में क्या है, ये भी सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन, तो 2 + 1 3। ठीक है, 3 हो गया। अब आगे देखें, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो जो भी अपोजिट डायरेक्शन में आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। आपका आंसर आएगा 4, मतलब 3 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, 3 किलोमीटर आपका ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 किलोमीटर आपका किस में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो 4 किलोमीटर आपका नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, तो अब इसे आप सोल्व करेंगे। अब 3 किलोमीटर ईस्ट में, 4 किलोमीटर नॉर्थ में, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो आप इसे इजीली पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो जब आप ऐड करेंगे तो 25, और स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो 25 को जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आप आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा था इतना मुश्किल नहीं है। जो भी कह रहा है आप उसकी फिगर बनाते जाएं। जब आप फिगर बना के लास्ट में आप सोल्व करेंगे, जो भी सेम डायरेक्शन में आप उन्हें ऐड करेंगे, जो भी डिफरेंट डायरेक्शन में आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रेडिकल हो जाएगा, तो 25 का रेडिकल 5 होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था IQ सेक्शन जिसे हमने सोल्व कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।